सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे ABRFL यानी कि आदित्य बिरला फैशन के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं अभी। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स वो डिस्कस करेंगे और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिल सकता है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अभी रिजल्ट्स कैसे रहे हैं इसके। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा अभी। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो 3,695 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3,475 करोड़ थी। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर आपको जो इसकी इनकम है वो 3,272 करोड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप लोग देखोगे 6 मंथ बेसिस पर भी जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा एक्सपेंस की हम बात करें यानी जो कंपनी ने खर्चे किए हैं, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस है वो 3,993 करोड़ के हैं। ठीक है, जो प्रीवियस क्वार्टर में आपको लगभग 3,724 करोड़ के देखने को मिल रहे थे। और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप लोग कंपेयर करोगे तो वहां पर जो इसकी एक्सपेंसेस है वो 3,500 करोड़ के थे, यानी 3,500 करोड़ के। तो एक्सपेंस भी आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुए। और अब की बार जो इसकी एक्सपेंस है ना भाई, वो फिर आप लोग देखोगे इसके रिवेन्यू से ज़्यादा है एक्सपेंस, मतलब कंपनी ने लॉस किया भाई। तो कैसा रहा अभी प्रॉफिट या नेट लॉस आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो करंट क्वार्टर में जो ना अभी लगभग 214 करोड़ का लॉस है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 214 करोड़ का ही था, सेम ही था भाई। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 200 करोड़ का। तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से लॉस बढ़ा है एंड प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो लॉस एज इट इज रहा है। तो ये इसके रिजल्ट्स है। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें EPS की, तो यहाँ पर देखोगे 1 रुपये 81 पैसे रहा है अभी, जो प्रीवियस में 1.60 था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1 रुपये 86 पैसे। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा हो सकता है, चलिए मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर करते हैं भाई। इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो -1 रुपये 80 पैसे का एक्सपेक्ट किया गया था और इसी के आसपास आया भी है भाई। इसके अलावा रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना 3643 करोड़ का, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी इससे 3650 करोड़ के आसपास, यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और आप लोग देखोगे इसका जो क्या बोलते हैं EPS है वो एक्सपेक्टेड के बराबर ही आते हुए नजर आया भाई। तो ठीक ठाक ही आए रिजल्ट्स इसके, तो इम्पैक्ट भी ठीक ठाक रहना चाहिए। और बाकी आप लोग रिवेन्यू सेगमेंट्स यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख लेना किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू जो है भी कंपनी ने जनरेट किया है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी और क्या कुछ अपडेट्स हमें जो है इसके अंदर आते हुए नजर आई है। तो यहाँ पर ये एसेट्स अभी टोटल एसेट्स पीछे के मुकाबले हमें जो है इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। और कंपनी के ऊपर अगर बात करें डेट की, तो डेट आप लोग देखोगे भी पीछे के मुकाबले हमें जो है अभी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, जो डेट है वो पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों जगहों से अगर कंपेयर करोगे तो शॉर्ट टर्म में जो इसका डेट है वो कम हुआ है भाई, लॉन्ग टर्म में इंक्रीज हुआ है। तो ये इसके रिजल्ट्स है। कुल मिलाकर रिजल्ट्स ठीक है तो इम्पैक्ट भी पॉजिटिव रहना चाहिए भी। और बाकी कल देखते हैं मार्केट किस प्रकार से इसको लेता है। ये नोट्स अगर पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हो भी ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ हमें देखने को मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।